हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। और आज हम लोग सीखेंगे नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा कैसे बनाया जाता है या कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है बच्चों HNO3। क्या होता है? HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए बच्चों 3 स्टेप होती है। पहला होता है कैटालिटिक चेम्बर। ठीक, पहला है कैटालिटिक चेम्बर, या इसी को आप बोलते हो परिवर्तक कक्ष। दूसरा है बच्चों ऑक्सीकरण कक्ष, इसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन चेम्बर। और तीसरा हमारा है बच्चों एब्जॉर्प्शन कक्ष, अवशोषण कक्ष या एब्जॉर्प्शन चेम्बर। ठीक है, तो 3 स्टेप्स होती हैं। पहला है परिवर्तक कक्ष, दूसरा ऑक्सीकारक कक्ष और तीसरा है अवशोषण कक्ष। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, 1:2 अमोनिया और शुद्ध वायु, इसको हम परिवर्तक कक्ष में पास करते हैं। और पास करने पे क्या होता है, यहाँ पे लगा हुआ होता है क्वार्ज कांच। क्वार्ज कांच का मतलब है कि जो कि सीधी न जाकर ये क्या हो, प्लेटिनम के तार से, ये जो हमने वायु लिया है और अमोनिया लिया है, यह प्लेटिनम के तार से होते हुए जाए। ये प्लेटिनम के जो तार है या जो जाली है, ये हमारे लिए उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट का काम करती है। ठीक है, तो क्या होता है, अमोनिया और वायु को लेने पर इससे जब पास होती है इस परिवर्तक कक्ष से, तो बनता है हमारा NO, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को जब हमारा प्रिपरेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर हम इसे ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा करने के बाद हम इसे अगले स्टेप के लिए ऑक्सीकरण कक्ष या ऑक्सीडेशन चैम्बर के लिए हम इसको पास करते हैं, जिसमें क्या होता है, फिर से हमें शुद्ध वायु के साथ हम इसको प्रवाहित करते हैं। और उसके बाद हमारा बनता है NO2, जिसको आप बोलते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारा प्रिपेयर हो जाता है, इसको हम 3rd स्टेप मीन्स अवशोषण कक्ष के लिए इसे हम पास करते हैं। अब इस अवशोषण कक्ष में ऊपर बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, जल लेते हैं। तो जल की फुहार इसके ऊपर गिराई जाती है, और जो जल की फुहार इसके ऊपर गिराते हैं, जिससे क्या होता है, ये हमारा जो NO2 था, NO2 हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, HNO3 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम इस प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। 3 स्टेप में ये हमारा ओस्टवाल्ड प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला होता है परिवर्तक कक्ष, दूसरा होता है ऑक्सीकरण कक्ष और तीसरा हमारा अवशोषण कक्ष। परिवर्तक कक्ष में सबसे पहले हम अमोनिया और वायु को लेते हैं, और यह प्लेटिनम के तार से होते हुए जाती हैं। ये प्लेटिनम का जो तार है, ये जो जाली है, ये हमारे लिए उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करती है। इससे होकर पास होती है तो हमें मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड या NO। फिर हम इसे क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इसे हम 2nd स्टेप ऑक्सीकरण कक्ष के लिए पास करते हैं। जो ऑक्सीकरण कक्ष है, इसमें फिर से शुद्ध वायु के साथ ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड अभिक्रिया करती है, और ये मिलकर बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है? फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगले स्टेप अवशोषण कक्ष के लिए हम पास करते हैं, और अवशोषण कक्ष में ऊपर से हम जल की फुहार इसके ऊपर गिराते हैं। तो जल की फुहार गिरने से क्या होती है कि यह जो आपका था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, अमोनिया और ऑक्सीजन को हमने लिया, तो ये बनाया नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसके साथ मिलता है वाटर और हीट रिलीज होती है। ठीक है, फिर ये जो NO मिला नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका फिर हम शुद्ध वायु के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमको क्या मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल की फुहार के साथ अभिक्रिया करती है, मीन्स उसके ऊपर जब जल की फुहार गिरती है तो हमको मिलता है नाइट्रिक एसिड या HNO3 हमको मिलता है, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड मिलता है HNO3। ठीक है, आइए इसको हम विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन से समझते हैं। देखिए, तो 3 स्टेप में होता था। सबसे पहले हमने लिया अमोनिया और शुद्ध वायु के रेशियो में। ठीक, यहाँ पे 4 आयतन में 4 वॉल्यूम हमने लिया अमोनिया, और 5 वॉल्यूम कितना लिया ऑक्सीजन। तो टोटल कितना हो गया, 4, 5, 9। और यहाँ पे हमें क्या मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और मिला H2O। ठीक है, तो 4 और 6 10, मतलब अगर हम 9 वॉल्यूम ले रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 10 वॉल्यूम मिल रहा है। ठीक है, और यह यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ हीट रिलीज होती है, और इसका जो टेम्परेचर रखते हैं करीब 1000 केल्विन के आसपास रखा जाता है। 973 से 1073 केल्विन के आसपास इसको हम रखते हैं। ठीक, अगला स्टेप है हमारा ऑक्सीकरण कक्ष। इसमें क्या होता है, जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बना था, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से शुद्ध वायु के साथ अभिक्रिया करती है और बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
और ये अभिक्रिया हमारा कैसा होता है, तो यह एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, करीब 90 किलो जूल हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारा अवशोषण कक्ष एब्जॉर्प्शन चैम्बर में क्या होता है, जो हमने में मिला था क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसकी अभिक्रिया क्या कराते हैं, जल के फुहार के साथ कराई जाती है, ऊपर से जल की फुहार गिरती है तो हमको मिलता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। यह करीब 60 से 65% तक हमको मिलता है नाइट्रिक एसिड। अगर फिर से इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दिया जाए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया जाए, किसकी अभिक्रिया, HNO3 की अभिक्रिया, तो हमको मिलता है करीब करीब 98% HNO3 मिलता है। ठीक है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है किसका, नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। ठीक है। अब देखिए जो आपका नाइट्रिक एसिड है, यह इसकी अभिक्रिया अगर हम जल के साथ कराते हैं तो यह क्या होता है, यह मिलता है H3O+ मीन्स हाइड्रोनियम आयन, और ये मिलता है NO3- नाइट्रेट आयन। ठीक है। तो HNO3 जल के साथ क्या होता है, यह आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन और NO3- बनता है। ठीक। इसके उपयोग क्या क्या है, नाइट्रिक एसिड या HNO3 के उपयोग, तो यह नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोटॉल्विन में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोटॉल्विन बनाने में उपयोग किया जाता है, मीन्स नाइट्रो यौगिक बनाने में उपयोग किया जाता है HNO3 का। दूसरा रॉकेट फ्यूल या रॉकेट ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा अमोनियम नाइट्रेट तथा विस्फोटक बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने कोशिश की कि आपको समझ में आए यह टॉपिक। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।